नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे व सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम मार्गशीर्ष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी को चंपा षष्ठी व्रत की कथा का हम श्रवण करेंगे। विष्णु जी ने नारद मुनि का घमंड कैसे तोड़ा, वह आज हम इस कथा में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की कथा को। चंपा सृष्टि का सबसे पहले दोस्तों हम परिचय देखेंगे। बहू ने सास से कहा कि माताजी, श्री हरि ने नारद जी का अहंकार किस प्रकार दूर किया था, उनकी कथा व वार्ता सुनाइए। तो सास ने कहा कि बहू, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की छठ को चंपा छठ या चंपा सृष्टि कहते हैं। इस दिन श्री विष्णु भगवान ने नारद जी का माया मोह व ब्रह्मचर्य के अभिमान से उद्धार किया था और इस दिन संसार की माया मोह से मुक्त होने के लिए व्रत करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा व वस्त्र देते हैं। चंपा सृष्टि की अब हम कथा का श्रवण करेंगे। एक बार नारद जी घूमते घूमते महादेव जी के पास पहुंचे और अपने ब्रह्मचर्य होने का बड़े ही अभिमान से वर्णन कर कहने लगे कि त्रिदेवों की भी पत्नियां हैं, किंतु मुझे देखो, मैंने विवाह नहीं किया है, मैं ही ब्रह्मचर्य हूँ। महादेव जी ने कहा कि ठीक है नारद जी, लेकिन यह बात आपने मुझे तो बता दी है, विष्णु जी को मत बताना। किंतु नारद जी मानने वाले कहाँ थे। वह सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे और वही बात उन्हें भी कह सुनाई। विष्णु जी तो भक्तवत्सल हैं। उन्होंने नारद जी के अभिमान के बुखार को उतारने के लिए कड़वी दवा पिलाने का निश्चय किया। तो उन्होंने नारद जी के मार्ग में एक समृद्ध माया नगरी का निर्माण किया। वहां के राजा की लक्ष्मी जैसी सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा था और कन्या का रूप देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए और सोचा कि यह कन्या मुझे वर चुन ले तो मैं भी ब्याह कर लूं। तो बड़े बड़े देव विवाह करे बिना ना रहे तो मैं क्यों रहूं। किंतु जैसा मेरा रूप है उससे तो यह राजकन्या मुझे वर मुश्किल ही चुनेगी। तो वे विष्णु जी के पास गए और सारी बात बताकर सुंदर सा रूप बना देने की विनती की। विष्णु जी ने उन्हें बंदर जैसा रूप देकर भेज दिया। माया मोह व त्रिया से ग्रस्त नारद जी शीघ्रता पूर्वक जाकर राजसभा में बैठ गए। अब राजकुमारी जब वर चुनने के लिए एक एक राजा के पास आ रही थी, तो नारद जी ने सोचा कि राजकुमारी सभी को छोड़ती हुई आ रही है, क्योंकि मेरा रूप इतना सुंदर है कि राजकुमारी मेरे को ही वर चुनेगी। लेकिन राजकुमारी ने नारद जी से आगे निकलकर अन्य राजा के गले में माला डाल दी। तो नारद जी हाथ मसलते रह गए। जब नारद जी को पता चला कि विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दिया है, तो विष्णु जी पर वह बहुत क्रोधित हुए और विष्णु जी से जाकर बोले कि मैं आपके पास मदद के लिए आया था, किंतु आपने मेरी मदद करने के बजाय मुझे बंदर का रूप दे दिया। कभी ना कभी एक दिन आपको भी इस बंदर की सहायता मांगनी पड़ेगी। आपने तो मेरी सहायता नहीं की, लेकिन बंदर एक जानवर होकर भी आपकी सहायता करेगा, आपकी आपदा हरेगा। तो विष्णु जी यह नारद जी का श्राप पाकर भी मुस्कुराए और जान गए कि होनी तो होकर रहेगी। तो उन्होंने नारद जी को शांत करके पूर्ववत रूप दे दिया। राम अवतार हुआ, तब हनुमान जी ने राम जी की सहायता करके उक्त श्राप को सत्य किया। यह स्वयंवर इसी चंपा छठ को हुआ था और उस राजकन्या का नाम चंपा था, इसलिए इसे चंपा सृष्टि के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी चंपा षष्ठी की व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें, अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को शेयर जरूर करिए, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री नारायण, जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। जो भी मेरी नई माताएं बहनें हैं, दर्शक हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो और नई नई कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।